ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है इंटेगुमेंट्री सिस्टम की। तो सबसे पहले हमें पता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम में मेनली स्किन आती है, स्किन के साथ उसके अपेंडेजेस आ जाते हैं, हेयर, सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, नेल, टीथ, लाइक दैट। ठीक है, सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्किन की डेवलपमेंट है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ जो स्किन है वो कैसे डेवलप होती है। अब स्किन सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। उसके अलावा ये हमारी फीटस की जो है आउटर कवरिंग बनाती है, सॉरी बॉडी की आउटर कवरिंग बनाती है। अब इसमें हमारी जो स्किन है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। जो एपिडर्मिस है उसने किधर से बनना है और डर्मिस ने कैसे बनना है, आज हमने इस वीडियो में ये डिस्कस करना है। हमें पता है कि जो ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, ऊपर वाली एक्टोडर्म, दरमियान वाली मीजोडर्म और नीचे वाली एंडोडर्म। अब ये जो एक्टोडर्म है ये हमारे पास इससे क्या डेवलप होती है, एपिडर्मिस। और जो ये हमारे पास मीजोडर्म है, ठीक है, इसका जो मीजन काइम है वो हमारे पास क्या चीज़ बनाता है, डर्मिस बनाता है। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होता है कि ना वो कौन सा ऑर्गन है जो डुअल, मतलब डुअल जिसकी नेचर है, मतलब कि वो दो, जिसका डुअल ओरिजिन है। तो वो हमारे पास स्किन है, स्किन जो है वो एक्टोडर्म से भी ओरिजिनेट हो रही है और मीजोडर्म यानी कि मीजन काइम से भी ओरिजिनेट हो रही है। अब हमने इसकी डेवलपमेंट पढ़नी है, तो इसके लिए जो यहाँ पे डायग्राम दी गई है हम इसके थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो ब्लू कलर में सेल्स शो कर रहे हैं ये कौन सी लेयर है, सरफेस एक्टोडर्म, और जो नीचे वाली ये पिंक कलर में है ये कौन सी है, मीजोडर्म। अब होता क्या है कि सरफेस एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करके 2 लेयर्स बना देते हैं, एक बनाते हैं पेरिडर्म और एक बनाते हैं बेजल लेयर। पेरिडर्म मतलब कि ये सिंपल स्क्वामस लाइक एपिथेलियम होती है और बेजल लेयर मतलब कि ये एक सिंपल क्यूबॉइडल लाइक एपिथेलियम होती है। अब क्या होता है कि ये जो पेरिडर्म है, पेरिडर्म की फिर बाद में कहते हैं कि पेरिडर्म के अंदर क्या होती है, केराटिनाइजेशन होती है और फिर इसकी डीस्क्वेमेशन होती है। जब इसकी डीस्क्वेमेशन होती है तो यहाँ पर इसकी बाद में शेडिंग, मतलब कि शेडिंग होना शुरू हो जाती है, पीछे क्या बच जाती है, क्यूटिकल। अब वो ये बता रहा है यहाँ पे कि जो इसके सेल्स डीजनरेट हो रहे हैं, मतलब कि जो स्लग्ड ऑफ हो रहे हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, फीटल की स्किन के ऊपर वेरिकोज वर्निक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वर्निक्स क्या करता है कि बेबी की स्किन को अगेंस्ट जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंडली हमारे पास बर्थ में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। हमने पढ़ा कि ये जो पेरिडर्म है ये स्लग्ड ऑफ हो गई है। अब ये जो पेरिडर्म स्लग्ड ऑफ हुई है, यहाँ से एक लेयर बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक है, और इसीलिए स्ट्रेटम ल्यूसिडम ने बाद में जाकर क्या बनाना है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि ये जो बेजल लेयर है, ये बेजल लेयर एक डिफ्रेंशिएट होकर लेयर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम क्या करेगी, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट लेयर बनाएगी, जो इंटरमीडिएट लेयर बाद में जाके रिप्लेस हो जाएगी 2 लेयर्स में, स्ट्रेटम स्पाइनोजम में और स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम में। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम बनी थी, जो सेल्स लग्ड ऑफ हुए थे, इससे क्या बन जाएगी, स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब एपिडर्मिस की लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एपिडर्मल ग्रूव्स या एपिडर्मल रिजिस बनेंगे। ये एपिडर्मल ग्रूव्स और एपिडर्मल रिजिस की इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये डर्माटोमल पैटर्न क्रिएट करते हैं, फिंगर पैटर्न क्रिएट करते हैं, जो कि क्रिमिनल्स के केस में, मेडिकल रिपोर्ट्स के केस में बहुत यूज होते हैं। आप हमारे हाथों में भी देखें तो ये गोल गोल लाइक एक सर्कल से नजर आ रही हैं, तो ये क्या होते हैं कि ये एपिडर्मल ग्रूव्स होते हैं, रिजिस होती हैं, जो बाद में जाके हमारे फिंगर पैटर्न में के अंदर जाके डिफ्रेंशिएट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इसमें एपिडर्मिस की डेवलपमेंट में क्या होगा कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं। आप सबको पता है न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनते हैं ड्यूरिंग न्यूरलेशन। वो न्यूरल क्रस्ट सेल्स जाके यहाँ मीजन काइम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ मीजन काइम सेल्स के अंदर जाके वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, किसमें, माइलोब्लास्ट में। ठीक हो गया, माइलोब्लास्ट में। अब ये माइलोब्लास्ट में कहाँ पे डिफ्रेंशिएट होंगे, मीजन काइम के अंदर। अब यहाँ पे अब लाइक देखिए, ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है, और ये क्या है,
डर्मिस है। अब ये क्या मतलब कि एपिडर्मोडर्मल जंक्शन बनता है, ठीक है। अब पहले न्यूरल क्रस्ट सेल्स कहाँ गए, डर्मिस में, वहां पे वो डिफ्रेंशिएट हुए माइलोब्लास्ट में, वहां से वो चले जाएंगे इस जंक्शन में, एपिडर्मोडर्मल जंक्शन में, वहां पे जाके ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे मेलानोसाइट्स में। और जब ये इसकी डिफ्रेंशिएशन हो रही होगी मेलानोब्लास्ट से मेलानोसाइट में, तो इसके दरमियान इसकी एडिशन होगी ग्रेन्यूल्स की, पिगमेंट्स की, तो वो क्या बन जाएगी, मेलानोसाइट्स और पिगमेंट सेल्स बन जाएंगे। अब ये जो मेलानोसाइट्स हैं ये हमारे स्किन कलर को डिटर्मिन करते हैं, जो कि गोरे चिट्टे लोग होते हैं उनमें ये कम होता है, और जो काले लोग होते हैं उनमें इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे इधर बुक में थिक स्किन और थिन स्किन का तस्करा किया गया है कि वो क्या होती है। हमारी जो हाथों की स्किन है, ये जैसे कि ये पाम ऑफ द हैंड है, सोल ऑफ द फुट है, यहाँ पे जो स्किन होती है वो कौन सी होती है, थिक स्किन होती है, और इसमें सारा कुछ प्रेजेंट होता है, सारा कुछ एब्सेंट होता है, सिवाय एक चीज़ पर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास थिन स्किन, ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी बचती है, वहाँ पे कौन सी स्किन होती है, थिन स्किन होती है, यहाँ पे सब कुछ होता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, रेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, सारा कुछ होता है। अब तक हमने एपिडर्मिस की डेवलपमेंट पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे डर्मिस की डेवलपमेंट। अब डर्मिस में हमने पढ़ा था कि ये क्या थी, एक्टोडर्म, ये क्या है हमारे पास, मीजोडर्म। अब वो कह रहा है कि ये जो मीजोडर्म के अंदर मीजनकाइमा से ही डिफ्रेंशिएट होकर मीजोडर्म बनता है। अब इसके अंदर कौन सी वाली मीजोडर्म जो है रोल प्ले करती है, हमें पता है हमारे पास एक थी पैराक्सियल मीजोडर्म, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट मीजोडर्म और लेटरल मीजोडर्म। और लेटरल मीजोडर्म के दो पार्ट्स थे, एक था हमारे पास सोमैटिक मीजोडर्म और एक था हमारे पास प्लांकिक मीजोडर्म, ठीक हो गया। अब ये जो लेटरल मीजोडर्म है इसने क्या करना है, डर्मिस में डिफ्रेंशिएट होना है। अब सबसे पहले होगा क्या कि ये इसके थ्रू डिफ्रेंशिएट होगी, ठीक है, ज़्यादा। और दूसरा तरीका क्या है कि जो डर्माटोम्स होते हैं, सुमाइट्स के डर्माटोम से भी डर्मिस जो है वो डिफ्रेंशिएट हो सकती है, ठीक हो गया। सबसे पहले क्या होगा कि मीजनकाइमल सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे डर्मिस के अंदर, किसमें, कोलेजिनियस और इलास्टिक फाइबर्स के अंदर, ठीक हो गया। जब वो उसके अंदर हो गए, अब ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये डायग्राम में देखें कि ये जो डर्मिस है ये प्रोजेक्ट कर जाएगी किसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर, और एपिडर्मिस के अंदर प्रोजेक्ट करके ये क्या बना देगी, डर्मल पेपिला, ठीक हो गया, डर्मल पेपिला बना देगी, ठीक है। और ये जो अब डर्मल और एपिडर्मल पेपिला में डिफरेंस क्या है, वो डर्मिस जो एपिडर्मिस के अंदर प्रोजेक्ट हुई वो क्या कहलाएगी, डर्मल पेपिला, और इसके अंदर ये जो रिजिस बने हैं और इसके अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, तो ये क्या चीज होगी, एपिडर्मल रिज। मतलब कि जो डर्मल पेपिला की प्रोजेक्शन है वो डर्मिस टूवर्ड एपिडर्मिस है, और जो एपिडर्मल रिज की प्रोजेक्शन है वो एपिडर्मस से टूवर्ड्स द डर्मिस है। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास ये बन गई, रिजिस बन गई। अब क्या होगा कि अब जारी बात है ये पेपिला बने हैं, तो कोई भी चीज़ जिंदा रहती है तो उसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। अल्लाह मियाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे ना ब्लड वेसल्स की कैपिलरी लूप्स बना देती हैं। वो उसको क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। कुछ अर्से के बाद फिर उसमें मतलब कुछ देर में उसमें सेंसरी और इफरेंट या फिर इफरेंट नर्व एंडिंग्स की डेवलपमेंट होती है जो उसको सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक हो गया। अब ये जो ब्लड वेसल्स बने ये दो तरह से बन सकती हैं, या तो ये बनेगी थ्रू वेस्कुलो एंजियोजेनेसिस, ठीक हो गया, या ये फिर बनेंगे हमारे पास एंजियोजेनेसिस। वेस्कुलोजेनेसिस में और एंजियोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास मीजनकाइमल टिश्यू होता है वो डिफरेंशिएट होता है एंडोथीलियम लाइक टिश्यू के अंदर, ठीक है, वेस्कुलोजेनेसिस के अंदर मतलब कि बिल्कुल एक चीज प्रेजेंट नहीं थी वो दोबारा से बन रही है, मतलब न्यूली बन रही है। और दूसरा जो हमारे पास एंजियोजेनेसिस में वो क्या होता है कि जो पहले से मौजूद चीजें होती हैं वही उसी में से दूसरी चीजें बनना शुरू हो जाती है, मतलब कि उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं चाहिए होती। एंजियोजेनेसिस में जो पहले से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वही न्यू बनाना शुरू कर देंगी, मतलब उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रही मीजनकाइम इनटू द एंडोथीलियम लाइक टिश्यू, ठीक है। और एट द एंड पे यहाँ पे हमारे पास में बताया हुआ है कि जो जिन वेसल्स ने हमारे पास बनना होता है आर्टेरियोल्स और आर्टरीज, उनका क्या होता है कि वो कैपिलरीज क्या करती हैं, मस्कुलर कोट एक्वायर करती हैं। और वो मस्कुलर कोट कैसे एक्वायर करती हैं कि जो उनका मीजनकाइम है वो डिफरेंशिएट होता है माइलोब्लास्ट में, और माइलोब्लास्ट का मस्कुलर कोट बना देता है और वो आर्टरियोल्स और आर्टरीज बन जाती हैं। उसके अलावा जिन्होंने वेन्स बनना होता है वो ब्लड फ्लो का रिटर्न करवाती हैं, मस्कुलर कोट एक्वायर करती है, वेन्यूज और वेन्स बन जाती हैं, ठीक हो गया। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है जो फीटस की वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।